अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इंशाल्लाह जो है अपने यूनिट नंबर 5 के सेकंड एक्सरसाइज 5.2 की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले 5.2 में हमारे पास बेसिकली जो है जो मैक्सिमम मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। लेकिन उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए हुए हैं। तो उससे पहले हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रल है वो सीख लेते हैं। हमारे पास है इंटीग्रल साइन ऑफ एक्स किसकी इक्वल होगा, माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट के, ठीक है जी। और इंटीग्रल कॉज ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ये किसकी इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस ये भाई सिर्फ मैं जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो हमारे पास है इंटीग्रल है, और इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स प्लस सी, और कोटेंजेंट एक्स का जो इंटीग्रल होगा दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सी, एंड सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो हमारे पास टेंजेंट एक्स प्लस कांस्टेंट के इक्वल होगा, और इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स इक्वल होगा सीकेंट एक्स प्लस सी के, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है जी। और इंटीग्रल सीकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी हो गया, और कोसिकेंट एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास फार्मूलास हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अच्छा जी, अब हम अभी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सो अपनी एक्सरसाइज में हमारे पास जो 5.2 की फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एवोल्यूएट बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप सब्स्टिट्यूशन के मेथड से इसको एवोल्यूएट करो, इसका आंसर निकालो। सो इसमें मैंने पार्ट नंबर बी, सी एंड पार्ट नंबर डी किया हुआ है। पार्ट नंबर ए जो है वो आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है जी। सो पार्ट नंबर ए जो है वो आप लोगों का होमवर्क हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, सो अब देखिए हमारे पास पार्ट बी क्या कहता है, कहता है इंटीग्रल ऑफ कॉज इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसका आप लोग जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसका इंटीग्रल निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। सो हमने लेट सपोज किया कि लॉग ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसको हमने सपोज किया कि दिस इज इक्वल टू टी बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, दोनों साइड पे डेरिवेटिव इधर भी ले लिया इधर भी ले लिया। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, ये आप लोग जानते हैं कि लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, इधर जो चीज़ होती है लॉग के साथ वो नीचे आ जाती है डिनोमिनेटर में, और फिर हम इसी जो हमारे पास x होता है इसका हम डेरिवेटिव दोबारा ले लेते हैं, और इधर तो डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो कॉज है। सो कॉज डिवाइडेड बाई साइन इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो लॉग ऑफ साइन एक्स भी हमने सपोज कर लिया, कॉज और साइन भी आ गया, सिर्फ हमने डी एक्स को इधर शिफ्ट कर लेना, तो हमारे पास कॉज साइन डी एक्स की भी वैल्यू आ जाएगी और लॉग ऑफ साइन एक्स की भी वैल्यू आ जाएगी विद वेरिएबल टी। सो कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स डी एक्स को हम इधर शिफ्ट करें तो मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू डी टी, ठीक है जी। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं नाउ, अब हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। सो इंटीग्रल ऑफ कॉज ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू, देखें इसकी जगह टी आ गया, इसकी जगह टी आ गया, ठीक है जी, और इसकी जगह और इसकी जगह हमारे पास डी टी आ गया। देखें इन तीनों की जगह डी टी आ गया और इसकी जगह जो है हमारे पास टी आ गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, सो दिस इज इक्वल टू, हम इंटीग्रल में जाते हैं, अगर हमारे पास नीचे फंक्शन हो उसकी पावर जो भी हो सिवाय -1 के अलावा, तो हम क्या करते हैं उसमें +1 करते हैं, और फिर उसी नई जो पावर उसकी आ जाती है उस पर हम डिवाइड भी कर लेते हैं। सो इसमें हमने +1 कर लिया, इसकी पावर 1 थी, सो +1 1 + 1 इज 2, सो इसी 2 पे हमने डिवाइड भी कर दिया प्लस सी, ठीक है जी। सो हम अभी टी की वैल्यू इसमें डालेंगे। सो कॉज ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स इधर से, ठीक है जी। टी की जगह हमने दोबारा वही वैल्यू डाली लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स की, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ही हमारे पास जो है इसका एवेल्यूएट कर लिया, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है जी, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम पार्ट सी की तरफ आते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन ई की पावर एक्स डी एक्स। तो इसमें मैंने कहा था कि साइन का जो इंटीग्रल है हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसको हम सपोज करेंगे टी के या किसी भी वेरिएबल के। सो लेट ई पावर एक्स इज इक्वल टू टी, हमने ई पावर एक्स जो हो वो टी सपोज कर लिया है। सो डेरिवेटिव ऑफ, हम दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे, इधर भी हमने डेरिवेटिव ले लिया और इस साइड पे भी हमने डेरिवेटिव ले लिया। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वही ई पावर एक्स आता है, ठीक है जी। सो डी टी बाई डी एक्स इस साइड पे आ गया। सो हमें क्या चाहिए, ई पावर एक्स और डी एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि साइन ई एक्स तो हमने साइन ई पावर एक्स की जगह तो टी आ गया है। सो हमें इसकी और इसकी वैल्यू मिल जाए तो काम चल जाएगा, ठीक है।
सो ई पावर एक्स डी एक्स को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ई पावर एक्स डी एक्स जो है वो डी टी आ गया। अब हम इसकी और इसकी वैल्यू इस में पुट करते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखें इसकी जगह साइन टी आ गया, ठीक है, ई पावर एक्स की जगह हमने टी डाल दिया और इस ई पावर एक्स और इस डी एक्स की जगह हमने डी टी डाल लिया, ठीक है, इस ई पावर एक्स और डी एक्स की जगह हमने डी टी डाल लिया। तो हमारे पास देखें इसका इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ टी हमने अभी पढ़ा है किसकी इक्वल है, माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट के। सो माइनस कॉज ऑफ इधर फंक्शन टी में तो टी आ जाएगा प्लस सी और टी की हम दोबारा वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस कॉज ऑफ ई पावर एक्स प्लस सी आ गया जी। अब हम जाते हैं अपने पार्ट नंबर डी की तरफ। सो पार्ट नंबर डी सेज दैट इंटीग्रल ऑफ टी प्लस 3 इंटू कॉज ऑफ टी प्लस 3 का स्क्वायर डी टी, ठीक है जी। सो इसका हमने इंटीग्रल निकालना है, हम इसको सपोज कर लेते हैं, इसको हमने सपोज कर लिया t प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। इसको हमने x के सपोज कर लिया। सो हम दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेंगे, इधर भी डेरिवेटिव ले लिया, इधर भी हमने डेरिवेटिव ले लिया। सो d ओवर डी टी इंटू टी प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d ओवर डी टी इंटू एक्स, ठीक है जी। दोनों साइड पे हमने डेरिवेटिव ले लिया। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसकी पावर नीचे आ जाएगी 2 और t प्लस 3 इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1 और इस साइड पे आ जाएगा dx बाई dt। अभी हमने इस dt को इधर शिफ्ट करना है। सो t प्लस 3 इंटू डी टी, यहाँ पर हमारे पास देखें, यहाँ पर ये t प्लस 3 है और ये dt है, ठीक है। इसको तो हमने सपोज कर लिया तो ये 2 हमारे पास इजाफी है, ये हमारे पास इधर क्वेश्चन में फिट नहीं हो रहा तो हम इस 2 को इस साइड पे लेंगे, dx बाय 2 कर देंगे, ठीक है जी। हम अपनी नई इक्वेशन जो हम पुटिंग कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन में उसकी जगह रख लेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ t प्लस 3 इंटू कॉज ऑफ t प्लस 3 का होल स्क्वायर डी टी क्वेश्चन है, ये किसकी इक्वल होगा, यहाँ पर हमने एक्स सपोज कर लिया, कॉज ऑफ एक्स, इसकी जगह कॉज ऑफ एक्स आ गया और इस डी टी और टी प्लस 3 की जगह हमने डी एक्स बाई 2 पुट कर दिया, ठीक हो गया जी। अच्छा, सो ये 1/2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है कॉज ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका हम इंटीग्रल लेंगे। सो व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ कॉज ऑफ एक्स, साइन एक्स प्लस सी है। सो इंटीग्रल ऑफ कॉज ऑफ एक्स की जगह हमने साइन एक्स डाल लिया, 2 तो पहले से ही है और प्लस कांस्टेंट आ गया, तो एक्स की जगह हमने दोबारा अपनी वैल्यू पुट कर ली जो कि है t प्लस 3 का स्क्वायर। सो साइन ऑफ t प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट, ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट कि इवेल्यूएट बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आप लोगों ने क्या करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इसको इवेल्यूएट करना है। सो इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट एक्स, तो ये किसकी इक्वल है, वी नो दैट, इसकी सोल्यूशन देखें, कॉस स्क्वायर एक्स उसी तरह आ गया, कोसिकेंट एक्स को मैं 1 बाय साइन एक्स के बराबर है, सो इसका मैं 1 और कोसिकेंट एक्स जो है वो साइन एक्स की इक्वल है, ठीक है जी। तो मैंने इसको इसकी इक्वल लिया। अब हम इसका जो है वो जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके ऊपर यूज़ करेंगे। सो हमने कॉस एक्स को जो है वो टी की इक्वल ले लिया इसको, ठीक है। सो हम डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड पे, सो इससे आ गया माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो साइन ऑफ एक्स डी एक्स, ये माइनस इस साइड पे आ जाएगा, सो माइनस डी टी के इक्वल है। सो इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, सो कॉस की जगह हमारे पास टी आ गया, स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया और साइन एक्स डी एक्स की जगह हमने माइनस डी टी पुट कर दिया। सो माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ये आ गया हमारे पास। अब इसका इंटीग्रल तो काफ़ी सिंपल है, आप लोग इसकी पावर में एक ऐड कर लोगे, उससे इसको डिवाइड भी कर लोगे और प्लस कांस्टेंट आ जाएगा जब इंटीग्रल खत्म हो जाएगा। सो माइनस टी की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि कॉस है, सो इधर क्यूब है तो कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर जी है। सो पार्ट नंबर जी सेज दैट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जी सेज दैट इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, सो सोल्यूशन हम करते हैं, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको हमने टी के इक्वल हमने सपोज कर लिया। सो हम डेरिवेटिव लेंगे, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स और कॉस का आता है माइनस साइन और डी टी बाई डी एक्स उसी तरह आ गया, ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमारे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे। सो माइनस कॉमन ले लिया, साइन एक्स आ गया, ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। सो माइनस को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये आ गया हमारे पास और डी एक्स, इसकी जगह हम माइनस डी टी पुट कर लेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो इसकी जगह हमने टी पुट कर दिया और माइनस डी टी जो है हमने इसकी जगह पुट कर दिया माइनस डी टी, ठीक हो गया।
सो -1 और t की पावर -1 हो जाएगी dt। सो वी नो दैट कि जब t की पावर -1 होती है तो हम क्या करते हैं, log ऑफ t प्लस c की इक्वल है, माइनस उसी तरह आ गया। सो दिस इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ t की जगह हमने इसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दी जो कि है sin x प्लस cos x और प्लस कांस्टेंट इसके साथ आ गया। ठीक है जी, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हमें कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हमने देखने हैं, और इसमें से जो हैं कुछ हमारे जो हैं पेज नंबर 195 पर ये 3 फार्मूलाज हैं। ठीक है, पेज नंबर 195 पर ये 3 फार्मूलाज हैं, फार्मूला नंबर 11, 12 एंड 13। ऊपर सबसे जनरल इंडेफिनिट इंटीग्रल फार्मूला ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें 11 है इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस तरह हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो वो इक्वल होगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट के। ठीक है जी, और फार्मूला नंबर 12 उसके साथ लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यही हो, पीछे प्लस आ जाए लेकिन अंडर रूट ना हो, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर a इंटू टेंजेंट इनवर्स x बाई ए प्लस सी। और अगर हमारे पास इंटीग्रल ऑफ अंडर द रूट 1 ओवर x आ जाए, पॉजिटिव x हो, और अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो dx, तो ये किसकी इक्वल होगा 1 बाई ए इंटू सीकेंट इनवर्स x बाई ए होगा। ठीक है जी, और प्लस कांस्टेंट इसके साथ आ जाएगा। सो हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहे हैं कि यूज सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, आप सूटेबल सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करो और जो है टेबल को और फिर इसकी वैल्यूज निकालो। सो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है जी, इसका हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और इसके अंदर हमने कोई सूटेबल टेबल जो है वो हमने अप्लाई करना है, कोई सूटेबल फार्मूला यूज़ करना है और इसको हमने सॉल्व करना है। सो हमने लेट सपोज cos x को हमने t के सपोज कर लिया, लेट cos x इज इक्वल टू t। सो हमने दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया, हमारे पर आ गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो माइनस हम उधर शिफ्ट कर लेंगे तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो अब हम पुटिंग करते हैं साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर इसकी जगह टी स्क्वायर आ गया प्लस 1, और साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी आ गया। सो माइनस बाहर आ गया 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये फार्मूला हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको फार्मूला दिखाया है, 17 फार्मूलाज थे, तो उसमें फार्मूला नंबर 11 है आप लोगों के पास। फार्मूला नंबर 11 यहाँ पर यूज़ हुआ है कि देखें, अगर हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो ये किसकी इक्वल होगा, ये टेंजेंट इनवर्स x की इक्वल होगा। ठीक है जी, फार्मूला नंबर 11 है आप लोगों के पास, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी, इसकी इक्वल है। सो देखें टेंजेंट इनवर्स यहाँ पर t है, सो t प्लस सी, और t हमने किसकी जगह लिया था, cos x की जगह, सो टेंजेंट इनवर्स cos ऑफ x प्लस सी, ये हमारे पास इसका इंटीग्रल आ गया, आंसर आगे इवैल्यूएट कर लिया। अब हम पार्ट नंबर डी की तरफ जाते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर e की पावर 2x माइनस 4 अंडर द रूट dx, इसको हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर e पावर 2x माइनस 4 dx को मैं लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर मैंने ले लिया और 2 का भी मैंने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, e की पावर x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है जी, अच्छा, सो हम ई एक्स को अब t के सपोज करते हैं। नाउ ई एक्स इज इक्वल टू टी, ई को हमने t ले लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया है। सो मैं दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लूँगा, दोनों साइड पे मैंने डेरिवेटिव ले लिया। सो ई की पावर x का डेरिवेटिव भी e पावर x ही होता है, और राइट साइड पे हमारे पास डी टी बाई डी एक्स आ गया। तो अब ये डी एक्स को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, हमें क्योंकि डी एक्स चाहिए, और ई एक्स को हम इधर लेंगे, डी टी बाई ई एक्स आ गया। अब हमें इधर सपोज किया हुआ है कि ई एक्स जो है वो टी की इक्वल है, तो हम इधर भी सपोज कर लेंगे, ठीक है। सो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टी की इक्वल आ गया। ठीक है जी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को, इस 2 और 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो देखें, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अच्छा, डी एक्स की जगह तो हमने डी टी बाई टी पुट कर दिया, डी एक्स की जगह हमने डी टी बाई डी, ये डी टी और ये टी जो है ये इस डी एक्स की जगह आ गया। ठीक है, इस डी एक्स की जगह। अब ई की पावर एक्स की जगह टी आ गया, स्क्वायर उसी तरह आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर उसी तरह आ गया। अब हमारे पास पेज नंबर 195 पर, ठीक है, पेज नंबर 195 पे जो भी मैंने फार्मूला आप लोगों को बताएं, उसमें ये फार्मूला नंबर 13 जो है, फार्मूला नंबर 13, 1 ओवर एक्स फंक्शन 1 ओवर एक्स, ठीक है जी, ये टी है, अंडर द रूट टी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, कोई भी ए हमारे पास कोई भी नंबर होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर आ गया, तो हम उसको किसकी इक्वल लेंगे, 1/2 इंटू सीकेंट इनवर्स टी बाई 2, 1/a, इधर 2 है तो इधर इसलिए 2 आया है, इधर 2 है तो इसलिए 2 आया है। सो बेसिकली ये फार्मूला है 1/a इंटू सीकेंट इनवर्स
एक्स बाय ए जो फंक्शन है वो और नीचे ए पर जो इधर कांस्टेंट आया वो उस पर डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। तो इधर हमारे पास चूंकि फंक्शन जो है वो टी है तो इधर टी आ गया है, और चूंकि इधर हमारे पास कांस्टेंट ए जो है वो 2 है तो 1/2 इधर आ गया और 2 इधर भी डिवाइड है। तो हमने टी की वैल्यू पुट कर ली वापस। 1/2 सेकेंड इनवर्स टी को जो हमने सपोज किया था ई पावर एक्स के, ई पावर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस सी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हमारी जो है वो एक्सरसाइज 4.2 जो है वो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह हम इसके आगे जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखेंगे और उसके ऊपर जो है हम इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।